बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी के नेता इस खूबसूरत बिहार को भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में झोंक सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करेंगे। उनकी इस यात्रा से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस यात्रा पर पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये लोग देश के दुश्मन हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। वही यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर को गिरिराज सिंह किशनगंज पहुंचेंगे। यहां उनकी यात्रा का पहला फेज खत्म होगा। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि ये टीका और टोपी को टकराने आ रहे हैं। भाजपा का जनाधार गिर रहा है और इसके लिए फिर से सिर्फ नफरत की सौदागरी करने के लिए आ रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वो केंद्र कपड़ा मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि आज तक उन्होंने सीमांचल के लिए क्या किया है। गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है हिंदू समुदाय को एकजुट करना, जिसका विषय है संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू। इसमें हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया जाएगा। भागलपुर से यात्रा शुरू होकर के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में यात्रा खत्म होगा। भागलपुर के अलावा बाकी 4 जिले सीमांचल के हैं और सीमांचल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, पर शायद बीजेपी के नेता को यह खल रहा है। गिरिराज सिंह बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। इस यात्रा पर एमआईएम बिहार सदर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल में टीका और टोपी को टकराने की बात केंद्रीय मंत्री करेंगे। यहाँ की मस्जिद मुसलमानों की आबादी उनको खटकेगी और यहाँ के हिंदू और मुसलमानों में जो प्रेम है वो उनको खटकेगा, क्योंकि ये नफरत के सौदागर हैं, जबकि ये अमन पसंद इलाका है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। आज तक सीमांचल के लिए उन्होंने क्या किया है उनको बताना चाहिए। वो फिर से सिर्फ नफरत की सौदागरी करने के लिए आ रहे हैं और सीमांचल में टीका और टोपी को टकराने की बात करेंगे। यहाँ की मस्जिदों को देखकर उनको तकलीफ होगी, यहाँ के मुसलमानों की आबादी को देखकर उनको तकलीफ होगी और यहाँ पर मुसलमान जो प्रेम के साथ, हिंदू मुसलमान जो प्रेम के साथ रहते हैं, उनको ये देख करके खटकेगा, उन्हें परेशानी होगी। और बता दूं आपको, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भाजपा के सहयोगी पार्टी जदयू के नेता को भी एतराज है। राजद और कांग्रेस ने तो एतराज जताया ही है, विरोध किया है। गिरिराज सिंह ने इसका मकसद बताया है कि देश के हिंदू सनातनी को एकजुट करना। उनका कहना है कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे। इधर भाजपा के सहयोगी पार्टी जदयू के वरीय नेता गुलाम रसूल बलियावी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि गिरिराज सिंह की बातों को नोटिस देश का बहुसंख्यक समुदाय नहीं लेता है। यह तो बुज़दिल आदमी का काम है जो अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करता है। ना मुसलमान डरा हुआ है हिंदू से और ना ही हिंदू डरा हुआ है मुसलमानों से। ये नेता लोग डरता है कि कहीं उसकी सत्ता ना खिसक जाए। अरे हिम्मत है तो नौकरी रोजगार को एजेंडा बनाओ, बताओ कि कितनों को नौकरी रोजगार दिया है। ये गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है, जो कि जदयू के नेता है, और वाकई बात है, ये हिंदुओं को संगठित करने की बात हो रही है। हालांकि करना तो ये चाहिए था कि इस इलाके में वो आ रहे हैं, उनको यहाँ के डेवलपमेंट पर बात करनी चाहिए थी। सीमांचल एक ऐसा इलाका है जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ के लोगों को देखने के लिए आना चाहिए था। यहाँ के इस इलाके में जब सैलाब आया था, लोग डूबे हुए थे, उस वक्त आना चाहिए था। यहाँ की सूरत हाल को देखने के लिए आना चाहिए था। यहाँ के परेशान हाल लोगों को देखने के लिए आना चाहिए था, उस वक्त नहीं आए। उस समय बाढ़ पीड़ित इलाका है, तो जाहिर सी बात है जब सैलाब आता है तो ना हिंदू ना मुसलमान सारे लोग डूबते हैं। उस समय कोई नेता नहीं आया, उस समय गिरिराज सिंह यहां पर नहीं पहुंचे, यहां के लोगों की हालत जानने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन अब वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि वो हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे। अरे करना तो चाहिए था, विकास की बात होनी चाहिए थी, यहां इस सीमांचल के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी और इसी को लेकर यात्रा करना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो वोट मिलेगा और इसी वजह से वो बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी है क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।